आज हम लोग ऊंच और नीच राशि को डिकोड करेंगे। होरापराशर ऋषि ने 2 श्लोकों में ऊंच और नीच राशि को कंप्लीट कर दिया। उन दोनों श्लोक को हमने लिख दिया है यहाँ। तो इन दोनों श्लोक को, एक श्लोक को हम लोग इस लेक्चर के बीचों बीच डिकोड कर देंगे, और जो दूसरा श्लोक है उसको जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उस समय वहाँ डिकोड करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मार्केट में उच्च राशि नीच राशि का इतना डेफिनेशन है जो कि लोग परेशान हैं, समझ नहीं पाता है क्या सच्चाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे उच्च राशि में एकदम सुखी सुख है। गलत है कंसेप्ट। नीच राशि में आदमी परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम दुखी रहेंगे नीच राशि में और उच्च राशि में सुखी सुख, ऐसा नहीं होता है। तो जो सच्चाई है, जो पराशर ऋषि ने कहा है, उसको हम लोग इस श्लोक के द्वारा समझेंगे, और जो थ्योरी है उसको तो मैं बताऊंगा ही। तो उच्च राशि का मतलब क्या हुआ? उच्च राशि का मतलब ये वो स्थान है जहाँ जो ग्रह है वो स्वराशि से ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्वराशि में क्या है? नॉर्मल है। उच्च राशि में उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है नॉर्मल से, और नीच राशि में अनकंफर्टेबल है। अपने स्वभाव के हिसाब से उच्च राशि में आराम से काम कर रहा है, स्वराशि में नॉर्मली काम कर रहा है, और नीच राशि में अनकंफर्टेबली काम कर रहा है। ठीक। तो सूर्य का उच्च राशि कौन है? मेष। और मेष से 180 डिग्री आगे, माने एक राशि जो है 30 डिग्री का होता है। तो 6 राशि अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 30 × 6 180। तो एक में मेष का नंबर कितना है? 1। उसमें 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 30 × 6 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के आगे कौन हो गया? तुला। तो 1 + 6 7। 7 किसका नंबर है? तुला का। तो तुला जो है वो नीच राशि हो गया। ठीक। उसी तरीके से सबका होगा। अब जैसे नंबर 2 में आपका कौन आ गया? चंद्रमा। ठीक। चंद्रमा का उच्च राशि कौन हो गया? वृष। नंबर कितना है वृष का? 2। उसमें जोड़ दिए 6, कितना हो जाएगा? 8। 8 किसका है? वृश्चिक। तो वृश्चिक हो गया नीच राशि। 3 नंबर पे कौन है? मंगल। मंगल का कौन हो गया? मकर। ठीक। हाँ, मंगल का मकर उच्च राशि। नीच राशि मंगल कितना हो गया नंबर? मकर का जो नंबर है वो कितना है? 10। ठीक। तो 10 हो गया, तो 10 में और 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो गया, तो कर्क हो गया। ठीक है। तो उसी तरीके से आपका ये हो गया किसका? मंगल का हो गया, कर्क हो गया नीच। उसके बाद आ गया बुध। बुध जो है उसका क्या कौन हो गया? बुध का हो गया ऊंच, हो गया कन्या। और नीच कौन हो गया? कन्या मतलब 6, और उसमें और जोड़ दिए 6 तो हो गया 12। तो 12 का मतलब हो गया मीन। तो मीन हो गया नीच राशि। अब आ गया कितना? हम लोग बुध तक चले गए। गुरु। गुरु का कौन है ऊंच? जो मंगल का नीच है वो गुरु का ऊंच है। ऐसे याद रखना है, तब याद होगा। तो गुरु का नीच कौन है? सॉरी, मंगल का नीच कौन है? कर्क। वो बृहस्पति का उच्च हो गया, तो कर्क हो गया उच्च। तो नीच कौन हो गया? फिर वही मकर हो गया नीच। ठीक है ना, उल्टा हो गया। अब आपका आ गया गुरु, खत्म हो गया। अब हो गया कौन? शुक्र। तो शुक्र का ऊंच कौन है? मीन। मीन हो गया ऊंच। ठीक। तो नीच कौन हो गया? कन्या। ठीक है ना। उसके बाद शनि। शनि आ गया, तो शनि का ऊंच कौन हो गया? तो तुला। तो मीन उसका तुला का उल्टा कौन हो गया? तो मेष। तो मेष हो गया आपका नीच। तो
शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। अब राहु केतु, इसका कौन है ऊंच, कौन है नीच? कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ऊंच नीच है, वो गलत है। ठीक, तो ये जो है इसका हमने जो है एक पीडीएफ बना दिया था। देखिए ये सेम चीज़ वही जो हमने बोला वही है। इसको आप डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, है ना। हम जो डिस्क्रिप्शन में इसको हम डाल दिए हैं। अगर आपको ज़रूरत है, लगता है कि इसको आपको लेना है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब आ गया, ये तो आपका हो गया कंप्लीट कि भाई ऊंच नीच क्या हो गया। ठीक, अब है कि कंपैरिजन करना है कि ऊंच नीच और स्वराशि में कैसा बिहेवियर है, मतलब ग्रहों का। तो उसको जो है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है कि भीतर की स्थिति हम पॉइंट वाइज दिए हैं। इसका भी पीडीएफ जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। तो क्या है भीतर की स्थिति, तो स्वराशि में कैसा हो जाएगा? सहज और स्थिर। उच्च राशि में दबाव युक्त और तीव्र, और नीच राशि में असहज हो जाएगा ग्रह। जब नीच राशि में रहेगा तो असहज रहेगा, उलझा हुआ रहेगा। ग्रह का मूड कैसा रहेगा? स्वराशि में रिलैक्स रहेगा, उच्च राशि में अलर्ट रहेगा, नीच राशि में कंफ्यूज रहेगा। ठीक, कार्य करने का ढंग स्वराशि में स्वाभाविक, उच्च राशि में प्रदर्शन के हिसाब से रहेगा, और नीच राशि में प्रयास करेगा, उसके बाद अपना रिजल्ट रहेगा। सीखने का प्रक्रिया जिसमें नेचुरल रहेगा, यहाँ डिमांड बेस्ड, यहाँ एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब है यहाँ रिजल्ट बाद में आएगा। एक्सपीरियंस करेगा, परेशान रहेगा, एक्सपीरियंस होने के बाद यहाँ रिजल्ट। अपेक्षाएं दूसरों की यहाँ पे कम होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ कम या यहाँ पे कम करेगा। खुद से अपेक्षा बैलेंस्ड रहेगा, ज़्यादा अपने आप से भी अपेक्षा नहीं करे। लेकिन उच्च राशि में खुद से अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेगा। सेल्फ डाउट, ये यहाँ पे सेल्फ अपने आप पे ही, माने नीच राशि में अपने आप पे ही डाउट रहेगा। गलती की गुंजाइश इसमें यहाँ रहती है, यहाँ बहुत कम होती है उच्च राशि में, यहाँ ज़्यादा रहती है, और सीखने के साथ सीखेगा फिर काम करेगा। परिणाम की गति स्टेडी, परिणाम इसमें कैसा आएगा? एकदम नॉर्मल आएगा। इसमें कैसा आएगा? फास्ट आएगा। उच्च राशि में फास्ट आएगा, नीच राशि में स्लो आएगा। मानसिक थकान आपका स्वराशि में कम, उच्च राशि में ज़्यादा, और नीच राशि में शुरुआत से ही ज़्यादा है, शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। अंदरूनी परिपक्वता इसमें स्थिर रहेगा, इसमें भूमिका के हिसाब से रहेगा, इसमें गहरा रहेगा अंदरूनी परिपक्वता। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग जो है आ जाते हैं कि भाई उच्च राशि जो है वो, उसमें क्या ग्रह सुखी हो जाता है? नहीं, बिजी हो जाता है, काम ज़्यादा करता है। तो क्या बल के हिसाब से, माने बल का क्या मतलब है? तो बल का मतलब क्या है कि कार्य ज़्यादा हो रहा है तो बल ज़्यादा दिखाई देगा। तो उसको हम लोग अभी जैसे देखिए लिखा हुआ है बलम कार्येषु दृश्यते, का मतलब क्या हुआ? जो ग्रह का बल कहाँ पे है? ग्रह का बल कहाँ है? उच्च राशि में ज्यादा होगा, नीच राशि में कम होगा। तो उच्च राशि में काम भी ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब हुआ बलम कार्येषु दृश्यते, माने काम जो है, बल जो है वो काम के हिसाब से दिखाई देगा। अगर ज्यादा बिजी है तो बल ज्यादा होगा, अगर कम बिजी है तो कार्य भी कम होगा। अगर यही अगर रहता कि बलम बलम फलेसु दृश्यते, यहाँ पे फलेसु रहता, कार्येषु की जगह पे फलेसु रहता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बल अगर ज्यादा है तो नहीं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बलम सुखेसु फलेसु दृश्यते, तो इसका मतलब यह कि बल ज्यादा है तो फल ज्यादा है। तो फल क्या है? फल है सुख। सुख है ना भाई। फल अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सुख होगा। तो सुख अगर ज्यादा है, माने बल ज्यादा है, सुख ज्यादा है, तो यहाँ पे सुख हो जाए। तो इसका मतलब है कि बल का मतलब सुख नहीं है। ठीक, अब दूसरा चीज बोलता है क्या कि उच्चे स्वस्थाने वापि बलवान भवति ग्रह, मतलब
कि अब स्वस्थाने माने या स्वस्थान माने स्वस्थान, स्थाने का मतलब यह हुआ कि अपने राशि स्वराशि में, वापी माने या फिर उच्च राशि में, है ना। ग्रह जो है बलवान होता है। ये देखिए, ये दोनों ग्रहों का जो सार है वो यही है। उसी को हम थोड़ा सा डिकोड करके आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके बताया है। ठीक, तो हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कमेंट में वो भी लिखिए कि पसंद आया। अगर पसंद नहीं आया तो वो भी लिखिए कि नहीं सर पसंद नहीं आया, सो दैट कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप आप हमको दें। और समझ बहुत अच्छा लगा तो भाई बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको स्वराशि पे लेक्चर चाहिए तो उसको भी आप लिखिए कमेंट में। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है मूल त्रिकोण पे आएंगे और मूल त्रिकोण को डिकोड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर, जय भारत।